अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, jobs.pk की तरफ से मैं हूं जाहिद और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीए, एमए, बीएड, एमएड और पीजीडी और दीगर जो स्टूडेंट्स पेपर्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें प्रमोट किया गया है या उनके पेपर्स लिए जाएंगे, उनके लिए इंफॉर्मेशन लेके हाजिर हुआ हूं। तो आज की वीडियो का जो एजेंडा है वो ये होगा कि बीए को प्रमोट कर दिया जाएगा या बाकियों के ओपन बुक चार्जेस, ओपन बुक पेपर्स होंगे जिसके 50% चांस हैं, या फिर सब के ओपन बुक पेपर्स होंगे जिसके 50% चांस हैं। अब ओपन बुक पेपर क्या होता है और इसके नफ़ा क्या है, इसका नुकसान क्या है, ऊपर वाला जो एजेंडा है वो कब तक काम कर सकता है और नीचे वाला एजेंडा क्यों काम करेगा, इस पर आगे वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन की तकरीबन हर बंदे को इस वक्त ज़रूरत है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मैट्रिक और एफए के स्टूडेंट्स को हेल्पिंग बुक्स और असाइनमेंट्स की ज़रूरत है, तो मैं उनको बता दूं कि अब आप घर बैठे बजरिया डाक अपने खलासे और असाइनमेंट्स मंगवा सकते हैं। प्रिंटेड कीमत पर आपको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा और सिर्फ 150 रुपये डाक खर्च वसूल किया जाएगा। आप इस नंबर पर अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं, या आप हलशुदा असाइनमेंट्स बजरिया व्हाट्सएप मंगवा सकते हैं। यह खलासों की निस्बत सस्ती भी पड़ती हैं। आप इस नंबर पर हमें अपना ऑर्डर बुक करवाएं और रकम जायज़ कैश या इजी पैसा से भेज दें, जिसके बाद हम आपको पीडीएफ असाइनमेंट्स आपके व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज देंगे। एजेंडा नंबर 1, बीए को प्रमोट कर दिया जाए और एमए, बीएड, एमएड और पीजीडी वगैरह के ओपन बुक पेपर ले लिए जाएं। एजेंडा 1 की ज़रूरत क्यों है, एजेंडा 1 की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस पर यूनिवर्सिटी ने क्यों सोचा? क्योंकि बीए के बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इतने बच्चों तक पहुंचना, उनको पेपर पहुंचाना और उनसे पेपर वापस कलेक्ट करना और इतने सारे पेपर्स को मार्किंग करना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। इसी वजह से यूनिवर्सिटी एजेंडा 1 पर काम करने वाली है। हो सकता है इस एजेंडे पर काम किया जाए, लेकिन हो सकता है एजेंडा 2 पर काम किया जाए। बच्चों के लिए ये एक नया निज़ाम होगा, क्योंकि वो किताबों से रट्टा लगाने के आदी हैं। उन्हें जब एकदम से आप एक नया निज़ाम देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इसमें अच्छा रिस्पॉन्स दें, तो ये पॉसिबल नहीं रहेगा। इसी वजह से एजेंडा 1 की ज़रूरत है कि आप बीए के बच्चों को वैसे ही पास कर दें और बाकी जो मैच्योर बच्चे हैं, जो कदरे तख्लीकी सलाहियत रखते हैं, तो या तो उनके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस होता है, वो साथ जॉब कर रहे होते हैं, तो ऑलरेडी उनके पास एक एक्सपोजर होता है, तो वो एजेंडा 1 इसलिए यूनिवर्सिटी इसको समझती है कि ये कारगर है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि ओपन बुक पेपर क्या होता है। ये एक ऐसा तरीका तालीम, तरीका तदरीस और तरीका इम्तिहान है जिसमें स्टूडेंट्स को एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इतने घंटों में या इस घंटे में या इस दिन आपने ये पेपर हल करना है। एक क्वेश्चनेयर दे दिया जाता है, आप चाहे नेट से उसका जवाब ढूंढें, आप किसी बुक से, किसी खलासे से, किसी टीचर से पूछ के, मतलब आपने किसी भी बुक से आइडिया उठा के अपने अल्फाज में उस पेपर को हल करना होता है। तो इस पेपर को हल करते हुए बच्चे की तख्लीकी जो सलाहियतें हैं वो सामने आती हैं। ये पेपर हल कर लिया, अब आप जमा कैसे करवाएंगे, तो इस पे अभी मैं इस पे अभी कंफर्म नहीं हो सकता। इसको हो सकता है कि बजरिया ईमेल भेजना हो, बजरिया डाक भेजना हो, या हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी वेब ऐप अरेंज कर ले जिसके ज़रिए आप अपना पेपर जो है वो मुतलका डेट को मुतलका टाइम में अपलोड कर सकें। ये सबसे ऑथेंटिक वे है। इसमें उस पेपर के जमा होने का वक्त आप दे सकते हैं कि इस लास्ट डेट, इस टाइम से पहले पहले आप पेपर जमा करवा सकते हैं। इसके फ़वाइद क्या हैं? सबसे पहला फ़वाइद, स्टे होम स्टे सेफ। दूसरा फ़ायदा, कम वक्त में ज़्यादा सीखा जा सकता है। बच्चे जब उसको पता होता है कि मैंने इतने वक्त में इस सवाल का जवाब ढूंढ के देना है, उसको टारगेट मिल जाता है, तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। इससे तलबा की सलाहियतें निखरती हैं और उनके अंदर सोचने का अमल बढ़ता है।
مطلب وہ کتاب کو رٹا نہیں لگاتے بلکہ وہ اپنے سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں. ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ بچوں یہ 4 پیج رٹا لگا لو، بلکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اس سوال کا اس پوری کتاب میں سے جواب ڈھونڈو. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ پیپر اکثر مشکل ہوتا ہے. پیپر سیٹر اکثر سوچتا ہے کہ کوئی ایسا سوال دے جو نہ تو نیٹ سے ملے، نہ کسی بک سے ملے، نہ کسی خلاصے سے ملے، اور نہ ہی کسی ٹیچر سے ملے. تو وہ ایک کوشچن کو توڑ مروڑ کے اور الٹے سیدھے طریقے سے پوچھ کے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں. اب میں آ جاتا ہوں ایجنڈا 2 کی طرف. ایجنڈا 2 کچھ یوں ہے کہ تمام طلباء کے اوپن بک پیپر لیے جائیں، چاہے وہ بی اے، ایم اے، ایم ایڈ، پی ایڈ یا پی جی ڈی یا جس مرضی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے ان سے اوپن بک ٹیسٹ لیے جائیں. ایجنڈا 2 کارگر کیسے ہے؟ اگر تو کوئی ایسا سافٹ ویئر یا ایسی کوئی ویب ایپ مل جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، جس میں اتنے بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس کے پاس پہنچنا اور پھر ان کو وہ پیپر پہنچانا اور پھر اس پیپر کو واپس کلیکٹ کرنا اور اس پیپر کی مارکنگ کرنا پاسبل ہو جاتا ہے، تو پھر تو سارے ہی بچوں سے ایجنڈا 2 کے تحت اوپن بک پیپر کنڈکٹ کروایا جائے گا. لیکن اگر ایسا پاسبل نہ ہوا تو پھر ایجنڈا 1 پر ہی کام کیا جائے گا. اب آخری سوال ہے جی، طلباء کیا کریں؟ طلباء کے لیے سب سے جو مین مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تیاری جاری رکھیں. دن میں تھوڑا سا وقت، چاہے آدھا گھنٹہ اپنی ریڈنگ کو دیں، نماز کی پابندی کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں. اگر کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں یا ویسے واٹس ایپ پر آپ پوچھ سکتے ہیں. jobzy.pk کو دیں اجازت. اللہ حافظ.